हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कमीज़ की कटिंग, अस्तर वाले कमीज़ की कटिंग, अस्तर, इनर, लाइनिंग जो भी आप बोलते हो उसकी कटिंग करने जा रही हूँ। और कटिंग मैं ऐसे आपको दोनों तरीके बताऊँगी। जो मतलब आप बिना अस्तर के सूट की कटिंग भी कर सकते हैं और इसकी भी कर सकते हैं। और ये मैंने नाप लेके रख लिया है। ये जो मैंने नाप लिया है ना, ये मैंने कुर्ती से नाप लिया है। ठीक है, कुर्ती के हिसाब से अगर आप कुर्ते से कमीज से नाप लेते हैं उसके हिसाब से कैसे बनाना है वो इस पे बता रही हूँ। और साथ साथ में मैं अगर बॉडी से नाप लेके भी बनाना है तो वो भी बीच में कुछ टिप्स वगैरह देती रहूँगी उसके साथ भी। ठीक है, तो ये मैंने सभी पूरा नाप लिख लिया है। उसकी लेंथ, वेस्ट, उसका शोल्डर, जो ब्रेस्ट हो गई, और क्या लिखना होता है, हिप लिखी है, स्लीव्स लिखी है, और बहुत सारी चीज़ें सब इसका नाप लेके रख लिया। ये वाले कमीज का मैंने नाप लिया था। और इसका जो घेर है, जो जब कटिंग करते हैं जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ना, उसके हिसाब से कपड़े की चौड़ाई ली जाती है कटिंग करने के टाइम पे। अभी इस तरीके से मैंने इसका नाप लिया था। ये देखो, इस तरीके से वेस्ट का नाप लिया था, इसी तरीके से चेस्ट का नाप लिया था, इसी तरीके से घेर का नाप लिया था। तो ये सब नाप मैंने लिख लिए हैं। ये हाफ़ नाप होते हैं। जब आप कुर्ती से नाप लेते हो ना तो वो हाफ़ होता है। जब आप बॉडी से नाप लेते हो तो राउंड में वो फुल नाप होता है। तो इस पे मैंने हाफ़ नाप लिखा हुआ है, मेजरमेंट लिखा हुआ है जो कुर्ती से लिया है। तो ये आप देख सकते हैं। तो सभी नाप मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ पे घेर का नाप मैंने लिखा नहीं था, वो लिख दिया है। और ना ये देखो, जो मैंने इसका अभी कैसे करना है, इसका हाफ़ करना होता है। अभी जैसे हाफ़ नाप तो लिखा ही हुआ है, जो कुर्ती से नाप लिया है ना उससे हाफ़ नाप लेना होता है। और अगर मैं बताऊं, राउंड में अगर बॉडी से नाप लेते हैं, राउंड में फुल नाप लेते हैं तो उसका चौथा हिस्सा करना होता है। ठीक है, अब मैंने कुर्ती से लिया है, कुर्ती पे हाफ़ नाप होता है, आगे से लिया है तो उसका हाफ़ लिया है। जैसे 20 इंच है तो मैंने अगर 20 इंच मतलब छाती है तो इसका 10 इंच हमको लेना है। अगर जैसे 21 इंच है तो वही 10.5 तक, 10.15 तक आ जाएगा। 22 है तो 10.5 तक आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है। इसके जो पॉइंट्स कैसे गिनते हैं, जैसे 6.7 है वो मैंने आपको बताया। अभी ऐसे ये 7 पॉइंट के बाद पॉइंट कैसे गिनते हैं, 7 के बाद ये जो छोटी छोटी लाइनें होती है ना, इसको काउंट करना होता है। 7 के बाद 1 2 3 4 5 जहाँ पे आ गया वो 7.5 हो गया, 2 आ गया 7.2 हो गया, ऐसे होता है। ठीक है, तो मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। ये मैं एक पहले फ्रंट पीस कट कर रही हूँ। फ्रंट पीस के बाद बैक पीस बाद में कटिंग करूँगी। ये फ्रंट पीस का मैंने ले लिया है कपड़ा, उसको भी डबल फोल्ड कर लिया है। ठीक है, फ्रंट पीस का लिया है मैंने फैब्रिक, और उसको भी डबल किया है जितना मुझे चौड़ाई में चाहिए। तो घेर, या तो कुर्ती में क्या होता है, या तो घेर सबसे बड़ा होता है या फिर ब्रेस्ट या हिप का नाप सबसे बड़ा होता है। कुर्ती में जो चौड़ाई में सबसे बड़ा नाप होगा उसी हिसाब से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा जो फोल्डिंग मार्जिन है, सिलाई मार्जिन है, वो लेके उस हिसाब से आपको मार्क लगाना होता है। तो इस तरीके से मैंने ये फोल्ड कर लिया है कपड़ा। और उसके बाद यहाँ पे शोल्डर का नाप लगाना है। तो यहाँ पे नाप मैंने लिख के सामने रखा है, उसी हिसाब से ही मैं यहाँ पे नाप लगाती जाऊँगी। मेजरमेंट लेके रखा है, उसके हिसाब से यहाँ पे मार्क करती जाऊँगी इस तरीके से। जैसे 7 इंच लिया है मैंने ऊपर से शोल्डर, 7.25 इंच मैंने लिया है नीचे की ओर शोल्डर। अगर आप स्मॉल से मीडियम या लार्ज तक बना रहे हैं ना साइज़, तो ये वाली जो लेंथ होती है तो उसको आपको रखना होता है 7.5 इंच, क्योंकि वो कम साइज़ में होता है और जो चेस्ट साइज़ होता है वो भी कम होता है। अगर आप लार्ज से मतलब एक्सेल, डबल एक्सेल तक के बना रहे हैं, मतलब आगे जितना भी बना रहे हो, ट्रिपल एक्सेल भी बना रहे हो, तो आपको 7.25 इंच ही लेना है, कम लेना होता है। अगर जितना बड़ा साइज़ बना रहे हैं उतना ये लेंथ कम लेनी होती है।
जो आर्म होल की होती है। तो यहाँ पे आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे 14 इंच है तो मतलब 15 इंच है तो 15.5, 14.5 इंच है तो 15। इसी तरीके से हिप का जैसे 22 इंच है, 22.5 इंच लिया है मैंने, क्योंकि आधा इंच ऊपर ऊपर सिलाई में जाएगा शोल्डर में, तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे भी इसी तरीके से मार्क लगाने होते हैं, आधा इंच मार्जिन छोड़ के। तो ये मैंने हिप का, वेस्ट का और चेस्ट का जो साइज़ है मतलब कि मार्क है, जितने डिस्टेंस में मतलब हमको फिटिंग चाहिए वो लगाना होता है। तो ये मार्क जैसे आपने देखा ना, मैंने ऊपर से शोल्डर से शुरू करके नीचे की ओर लगाए थे। और ये इसका जो नाप है वो कैसे लेते हैं वो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। जो कुर्ती से मेजरमेंट लेके कैसे हम बनाते हैं वो उस हिसाब से वहाँ मैंने आपको डिटेल में बताया है। वो वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से इन जो मार्क्स को इस तरीके से सीधे कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ लेंथ। जितनी भी आपको कमीज़ की लेंथ लेनी है वो यहाँ पे मार्क कर लेना है। अगर आप अस्तर कट कर रहे हैं तो जितनी भी आपको कुर्ती की मेन फैब्रिक की लेंथ रखनी है उससे 2 इंच इसको कम रखें। वो वही यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, जितना आपको लेंथ एक से 1.5 इंच ये नीचे फोल्ड भी हो जाता है, उस हिसाब से आपको 1.5 से 2 इंच फिर भी आपको ऊंचा रखना होता है मेन फैब्रिक से, मेन कुर्ती के फैब्रिक से। अगर आप अस्तर वाला बना रहे हैं तो अगर आप डायरेक्ट कुर्ती काट रहे हैं तो आपको लेंथ पूरी लेनी है और प्लस उसमें जो फोल्डिंग मार्जिन है वो लेना है। तो उसके बाद अब ये मार्क सीधे लगाने के बाद ना, उसके बाद यहाँ पे नाप लेना है। जहाँ पे ब्रेस्ट का नाप ले रही हूँ मैं 10 इंच लगा दिया है। जितना भी आपका कुर्ती से नाप लिया था जो उससे हाफ वाला मार्क लगाना है। जैसे 20 इंच है तो 10 इंच का नाप यहाँ लगेगा, क्योंकि फ्रंट एक पीस लिया है मैंने और उसको डबल फोल्ड किया है। अगर आप बॉडी से मेजर करके यहाँ पे ये वाले मार्क लगा रहे हैं फिटिंग के, तो आपको 4th पार्ट करना है और उसमें एक प्लस करना है, 4th पार्ट करना है। जैसे 40 इंच राउंड में टोटल ब्रेस्ट है तो 4th पार्ट उसका हो गया 10 इंच। ठीक है, 10 इंच में 1 इंच ऐड कर दीजिए, प्लस करना होता है, 11 हो जाएगा तो वो 11 पे मार्क आ जाएगा। उसी तरीके से वेस्ट का नाप, कमर का, उसी तरीके से हिप का नाप लगता है। ठीक है, इस तरीके से नाप लगा लेने, अपना साइज़ मेजर करके लगा लेने हैं। अब यहाँ पे इसको ऐसे मार्क करना है। देखो ये वाला यहाँ से थोड़ा सा नीचे से करते हैं तो अच्छी गोलाई आती है, यहाँ पे अच्छी फिटिंग आती है। तो बिल्कुल जो सीधी लाइन लगाई हुई है ना उससे नहीं, उससे थोड़ा सा 1 इंच तक का छोड़ के ना, उसके बाद इस तरीके से इसको मार्क करोगे ना तो यहाँ पे बहुत अच्छी फिटिंग आती है गोलाई में। और एक तरीका और भी है, तो जितना आप ये जो खुला है ना मतलब जितना बड़ा बना रहे हैं साइज़, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ना गोलाई भी दी जाती है। अगर आप पतले पर्सन का या फिर मतलब कम साइज़ का बना रहे हैं तो फिर ज़रूरत नहीं होती है, तो सीधी मतलब कि मार्क लगा के आप कर सकते हैं। इस तरह की शेप फट्टी भी आती है, शेप फट्टी से भी इस तरीके से मार्क लगाया जा सकता है। तो अच्छी से गोलाई यहाँ पे आ जाती है, हल्की सी गोलाई यहाँ पे देनी होती है। जिनकी चेस्ट ज़्यादा हैवी होती है उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे गोलाई दो। और किसी का यहाँ से ज़्यादा होता है, पेट होता है निकला हुआ, है ना, पेट की जगह से भी यहाँ पे गोलाई होती है। अगर पेट नहीं है तब तो सीधी सिलाई लगा सकते हैं, अगर पेट निकला हुआ है तो आपको यहाँ पे गोलाई देनी पड़ेगी, हल्की से बिल्कुल कर्व सा देना पड़ेगा दोनों, ऊपर भी, जिनकी चेस्ट हैवी है उनको भी, जिनका पेट हैवी है उनको भी। तो उसके बाद ये 2 से 2.5 इंच का मैंने अंदर मार्जिन रखा है। इन फ्यूचर आपको खुली करनी पड़े कुर्ती तो आप आराम से कर सको, तो मैं इतना मार्जिन इसमें छोड़ती ही हूँ। तो ये यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से मार्क कर लेना है। तो बस इसी के ऊपर कटिंग होगी। हिप तक इसका मार्क किया है, उसके बाद नीचे घेरे का मार्क भी मैंने लगा दिया है। घेर भी जितना कुर्ती का हिप लिया है उतना ही घेर लिया है। अब देखो 1.25 इंच का, यहाँ पे 1.25 इंच का यहाँ पे आगे का मार्क लगता है, जो आर्म होल होता है
और जो पीछे की कुर्ती, पीछे का जो पीस होता है ना, पीछे का फैब्रिक होता है, ये फ्रंट है पे कटिंग कर रही हूँ, और बैक की कटिंग चीज़ें जो होती है साथ में कुछ करनी होती हैं। ऐसे ऊपर से जितना हमने आर्म होल लिया था ना लेंथ, उसका हाफ करके वहाँ पे मार्क कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे इसको गोलाई दे दी है, तो आराम से इसको गोलाई आ जाती है, तो वो बैक पे आएगी गोलाई। तो हमको कटिंग भी ऐसे ही करनी है, बैक से, बैक के हिसाब से कटिंग करनी है। तो अब ये अंदर की सिलाई फिटिंग की सिलाई है, सिलाई की वो वाली गलती से काट मत देना। तो इस चीज़ का काटने के टाइम पे कई बार ना मैं भी भूल जाती हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो पूरी कुर्ती ख़राब हो जाएगी, कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा काटने के टाइम पे पूरे ध्यान से काटें। तो एक बार मैंने भी ऐसे काट दिया था, अपना ही ड्रेस था मेरा, इतना शुक्र है कि अपना ही ड्रेस था क्लाइंट का नहीं था। तो ध्यान पता नहीं कहाँ था मेरा, तो मैंने वहाँ से काट दिया। तो फिर मेरे को और अस्तर लाके तो और फिर से दोबारा कटिंग करना पड़ा। मैं अस्तर ही कटिंग कर रही थी। तो अब इसको इस तरीके से कट कर लिया है मैंने। कुर्ती मैं शॉर्ट बना रही हूँ, इसके साथ घाघरा बनाया हुआ है, इसीलिए आपको ये छोटी सी दिख रही होगी। मतलब नाप वही है, लेंथ जितनी आपको रखनी है उस हिसाब से रख सकते हैं, बस मैंने लेंथ कम रखी है, बाकी का जो मेजरमेंट है वो सेम होता है। तो अब नीचे कपड़ा जो बैक पल्ला था वो लेके मैंने उसको भी डबल फोल्ड करके अब इसके नीचे बिछा लिया है। उसके ऊपर ये जो पीस कट किया है उसको इसके साथ सेट कर लिया है। अब जैसे जैसे वो कट किया है सेम उसी तरह वही तरीके से, वही ऐसे ही सेम उसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान। कई बार मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं कुर्ती की कटिंग के और स्टिचिंग के, तो आप वो भी, अगर उसमें भी बहुत सारे कुछ टिप्स होते हैं, डिटेल्स होती है, जो यहाँ पे बताते बताते कुछ छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं, तो आप वो वाले वीडियो भी ज़रूर देखना, उनमें भी बहुत सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, कुछ आसान चीज़ें भी मिल जाएंगी, शायद आपको जो इसमें ना समझ आए उनमें आ जाएंगी। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना जाके। तो बस यहाँ पे जहाँ पे मैंने मार्क लगाए थे वहाँ पे कट लगा दिए हैं, तो जब सिलाई करेंगे तो वो कट से कट मिल के आएंगे, तो फिर अच्छे से पता चलता है कि सिलाई अच्छी, मतलब कुर्ती की सिलाई हो रही है अच्छे से। तो अब यहाँ पे भी सेंटर में मैंने मार्क लगाया है, ये भी बहुत ज़रूरी है, जब हम सिलाई करते हैं तब ये काम आता है। तो अब यहाँ ये जो पिछला पल्ला है, बैक पल्ला है, फ्रंट पल्ला मैंने, आप देख रहे हैं, मैंने रख दिया है साइड पे। यहाँ पे मैंने प्लेट्स का मार्क लगा दिया है। जैसे मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, पीछे मतलब जो ऊपर से चेस्ट का नाप लिया। अगर आपके पास प्लेट्स का नाप नहीं है ना, चेस्ट का जो नाप है होता है, चेस्ट से 2.5 से 3 इंच नीचे छोड़ के वहाँ पे इसका पॉइंट लेके प्लेट्स का मार्क लगाया जाता है। 8 इंच मैंने लंबी रखी है, ऊपर से 11 इंच का मार्क लगाया है शोल्डर से, और यहाँ से जो इसकी चौड़ाई रखी है वो 3.5 इंच पे रखी है। तो इस तरीके से इसको फिर ऐसे सिलाई होती है, ये वाले ऊपर से पॉइंट से लेके नीचे मिलाना होता है। तो इस तरीके से ये मार्क लग जाता है। ये जो मैंने गोलाई वाले मार्क लगाए हैं इस पे सिलाई होती है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी इसका जो मार्क है इस तरीके से लगा लेना है, पल्ले के दो प्लेट, दूसरी प्लेट का मतलब, तो इस तरीके से इसको भी लगा लेना है। तो ये भी इसी तरीके से सीधा करके इसको भी ड्रॉ कर लेनी है, इस पे भी लाइंस। ये तो हो गया, ठीक है। अब लेते हैं फ्रंट वाला पीस। तो फ्रंट वाले पीस की कटिंग थोड़ी सी बाकी है, तो क्योंकि ये वाली कटिंग जो है ना, जो बैक पल्ले पे, बैक पे तो की थी इस तरीके से, और फ्रंट की अभी कटिंग ऐसे होती है, बिल्कुल 1 इंच छोड़ के पीछे से कटिंग होती है। क्योंकि जो फ्रंट वाला पल्ला होता है वो जो आर्म होल होता है उसका छोटा होता है, मतलब फ्रंट से कटिंग होती है। और यहाँ पे जब हम अगर पीछे प्लेट्स डाल रहे हैं ना, तो ना ये फ्रंट वाला जो पीस होता है, फ्रंट वाले पीस से हल्की सी यहाँ पे भी कटिंग डालनी होती है, बिल्कुल आधा इंच की, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा इंच का, सिर्फ वेस्ट से छांटना होता है, कमर से, बस जो बीच वाला मार्क है ना ये कमर का,
इसी से ही छांटना होता है हल्का सा, जितना जैसा आपने देखा। अगर आप पीछे प्लेट्स डाल रहे हो तो आगे वाले जो फ्रंट वाला पल्ला है उसको छांटना है इस तरीके से। अब सेम दोनों की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैं जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग कर रही हूँ। इसको अस्तर को भी इसके ऊपर बिछा लिया है अच्छे से, और उसके बाद यहाँ पे मैं कटिंग करने से पहले नाप लेती हूँ। तो कितनी हमको जो मेन फैब्रिक की लेंथ कितनी रेडी रखनी है, प्लस उसका फोल्डिंग कितना रखना है, जो घेर फोल्ड होता है उसका फोल्डिंग मार्जिन कितना रखना है। फोल्डिंग मार्जिन 2 से 2.5 इंच आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर सिलाइयाँ ही लगानी है सीधी तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो बस वो वाला लेंथ, टोटल लेंथ प्लस 2 से 2.5 इंच फोल्डिंग मार्जिन रख के इसको इस तरीके से कट कर देना है। अब इस पे भी मैं इस तरीके से मार्क लगा रही हूँ। जब इसको सिलाई करते हैं ना तब यह काम में आता है। तो ये जब सिलाई वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखना, मैं इसके बाद अपलोड करूँगी। तो ये वाला मार्क उस टाइम बहुत काम आता है सिलाई से सिलाई मिला के लगाने के लिए। ये सेंटर में मार्क अस्तर पे और मेन फैब्रिक को जब अटैच करते हैं तब यहाँ पे सिलाई लगती है दोनों की। तो बस ये हो गया है कटिंग। और उसके बाद यहाँ पे कट कर रही हूँ मैं इसकी स्लीव्स। तो 3/4 स्लीव्स मतलब 16 इंच तक की स्लीव्स मैं यहाँ पे रेडी करूँगी। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। 2 स्लीव्स के लिए कपड़ा 4 फोल्ड कर लिया है। 16 इंच मेरे को जो बाजू है रेडी करनी है, प्लस 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना, मतलब 2 इंच नीचे की फोल्डिंग रखूँगी और आधा इंच ऊपर भी चला जाएगा शोल्डर में, है ना, सिलाई में। तो 2.5 इंच के करीब आप रख सकते हैं फोल्डिंग मार्जिन। मतलब लेंथ जितनी लेनी है, जैसे 16 इंच ली है मैंने, फिर बाकी का 18.5 इंच टोटल लिया है फोल्डिंग मार्जिन के साथ में। यहाँ पे इसको आधा इंच सिलाई में भी जाएगा। तो वो मार्क लग गया। अब यहाँ से 3 इंच का मार्क लगाना है ऐसे। तो इसको यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। 3 इंच का जो मार्क लगाते हैं ये फॉर्मूला होता है, 2.5 से 3 इंच का मार्क आपको लगाना ही है। तो अब ये इस यहाँ पे आगे का जो मार्क लगाना है वो कैसे लगाना है, जितनी आपकी ब्रेस्ट साइज़ है, टोटल ब्रेस्ट है, ये तो मैंने कपड़े का मतलब कमीज़ से लिया है तो 20 है। टोटल राउंड में ब्रेस्ट जो है 40 इंच है, ठीक है। उसको 5 से डिवाइड करना है, ये फॉर्मूला होता है। 5 से डिवाइड करके जितनी भी आपकी टोटल ब्रेस्ट है राउंड में उसको 5 से डिवाइड करना है, और जितना आ जाएगा वो वहाँ पे मार्क लगाना है। जैसे ये 40 है, 5 से डिवाइड किया 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्क लगेगा वो 8 पे लगेगा। तो बहुत सिंपल है। जितने भी आपकी छाती का नाप है टोटल राउंड में उसको 5 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे मैंने 3 इंच ऊपर तकरीबन 3 इंच छोड़ दिया है। 2.5 से 3 इंच आप छोड़ सकते हैं मार्क लगा के। वो वाले 8 इंच का मार्क लगाया था उसके साथ इस तरीके से गोलाई दे देनी है। और यहाँ पे जो शोल्डर की गोलाई है वो आ जाती है, बस वहाँ से लेके यहाँ तक मिला देना है और बाकी का बाहर निकाल देनी है ऐसे ही लाइन सीधी। तो ये हो गई है लेंथ वाली, जो है थोड़ी सी डार्क की है कि आपको अच्छे से दिख जाए। तो थोड़ी सी ना रोशनी ज़्यादा पड़ रही थी तो उसकी वजह से थोड़े मार्क जो हैं आपको लाइट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं डार्क कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे जितनी आपको बाजू खुली रखनी है उसका मार्क लगाया है मैंने लगाया है 6 इंच का। तो ये जो 8 इंच का मार्क है उसके साथ इसको मिला देना है। तो ये बाजू का नाप जो है मार्क जो है लग गया। और 1.5 से 2 इंच इसको अंदर कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। इन फ्यूचर खुली करनी हो तो आप कर सकते हो। बाजू का जो नाप होता है ना, इस तरीके से शेप पट्टी से भी दिया जाता है इस तरीके से मार्क, तो इसकी बहुत अच्छी शेप आती है। बट सभी लोगों के लिए ये काम नहीं करता है, किसी किसी के लिए काम करता है। किसी की सबकी जो आर्म की शेप होती है सबकी अलग अलग होती है, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अब जैसे जैसे मार्क किया है बाहर वाला उसके हिसाब से इसको कट कर देना है बाकी का कपड़ा। तो इस तरीके से ये बाजू भी कट गई है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं क्योंकि मैं इसको डिज़ाइन भी डालने वाली हूँ। डिज़ाइन का वीडियो आप ज़रूर देखना,
बहुत अच्छा डिज़ाइन इसका स्लीव्स का मैं बनाने वाली हूँ। जो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि उसका वीडियो आपको मिले। बहुत ही लेटेस्ट, बिल्कुल बहुत बढ़िया डिज़ाइन और सिंपल डिज़ाइन आपको ये बाजू का मैं बना के दिखाऊंगी और ज़रूर देखना वो वीडियो। तो ये आगे से 1.25 इंच का मार्क लगाना होता है, आधा से 1.25 इंच का, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये दो फ्रंट वाले जो पीस होता है ना, जो फ्रंट में जितनी बाजू कमीज के फ्रंट में जुड़ती है उतना हाफ में ये मार्क लगाना होता है, इसको कटिंग करनी होती है। तो ये कटिंग मैंने आपको खोल के बताया है कि ये 2 बाजू हैं, 2 बाजुओं के दोनों फ्रंट में कटिंग होती है। ये इस तरीके से 1.25 इंच का मार्क लगाना है, 1.25 इंच का ही लगाना है। बैक पल्ले पे नहीं करनी है कटिंग, सिर्फ फ्रंट पल्ले पे ही कटिंग होती है। जो फ्रंट, जो कमीज का फ्रंट के साथ बाजू अटैच होती है फ्रंट से, बस वहीं पे ही ये कटिंग डालनी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने F लिख दिया है दोनों साइड, ताकि जब मैं सिलाई करूँ तो मुझे याद रहे कि यहाँ पे कटिंग की हुई है। F मीन्स फ्रंट की साइड ये वाली है, ये बैक साइड है, बैक साइड से कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ फ्रंट साइड के दोनों बाजुओं की फ्रंट साइड में कट कर दिया है और यहाँ पे सिलाई का जो है मार्क है वो लगा देना है। इसी तरीके से ये बाजू है, जो मेन फैब्रिक है उसको इसके ऊपर रख के कटिंग कर लेना है। मुझे बनाना है डिज़ाइन, तो आप आराम से 4 फोल्ड करके इसको कट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।